बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीका किचन में वेलकम कहती हूँ आप सबको, और मैं अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों को, बहनों और माओं को सलाम कहती हूँ। और जैसे कि सबको पता है कि कुकिंग जो है टीनेज बच्चियों के लिए बहुत एक मुश्किल मसला है, और मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया। छोटी बच्चियों के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। बहुत अच्छे काम कुकिंग के हो रहे हैं, हर तरह से यूट्यूब पे काम हो रहे हैं, लेकिन टीनेज बच्चियों के लिए कोई काम नहीं देखा मैंने। तो मैंने कोशिश की कि छोटी बच्चियों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें, आटा गूंदने से लेके छोटी छोटी रेसिपी से लेके बड़ी रेसिपीज़ की माहिराना रेसिपी की तरफ आप सबको लेके जाएंगे। तो आज हम आटे से स्टार्ट कर रहे हैं और हम आज बच्चों को आटा गूंदना सिखाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 कप आटा है, एक बर्तन चाहिए होगा और आटा छानने के लिए एक छलनी चाहिए होगी। 2 कप आटा होगा। किसी भी आप बर्तन के से अपने किसी भी कप के से आप अपनी मेजर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम कप ही चाहिए। तो इस तरह हम इसको आटे को अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे ताकि हमारी वो कपड़े वगैरह ख़राब ना हो, हमारा काउंटर ख़राब ना हो, ताकि सलीके से हम हर चीज़ को मैनेज कर सकें। आप पानी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आप 2 कप पानी लेके रख लें इजी करने के लिए। 2 कप हमने पानी लिया, थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे। हम इसको बहुत लिक्विड मिल्क की तरफ नहीं लेके जाएंगे। इस तरह हमने बस ध्यान रखना है कि हमारा आटा लिक्विड की तरफ नहीं जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेजरमेंट में पढ़ेंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। हमने मेजरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना। हमने सिर्फ इसको अपने माइंड में रखना है कि जब हम आटा पकाते हैं तो कितना वो होना चाहिए खुश्क, कितना वो लिक्विड। बस उसके बैलेंसेस को हमने चेक करना है। ये हमारा आटा जो है खुश्क पानी इसका ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको प्रोसेस भूनने की तरफ जाएंगे। इतने आटे को तो बंदा एक हैंड से भी कवर कर लेता है, और ज़्यादा आटे को हम 2 हैंड से कवर करेंगे। आटे को हमने कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसी तरह भूनना है। हमारी बच्चियों को जितना सफाई से किचन का काम करना आता होगा और उतनी ही वो कामयाबी से कुकिंग कर सकती है। यानी कि थोड़ा सा काम किया और बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए, फिर वो भी टेंशन होती है कि हमें इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे अभी हमें धोने पड़ेंगे, नहीं धोएंगे तो मम्मा से डांट पड़ेगी। तो इस डांट से भी हमें बचना है। और हमने अपना काम भी कोई भी दिन में नहीं होता। सम टाइम तो हमें अपने लिए खाना बनाना होता है, तो हम बाहर से भी कोई ला के देने वाला नहीं होता। पिज़्ज़ा वीज़ा ऑर्डर करते हैं, लेकिन उससे वो भूख तो पूरी नहीं होती जैसे जो रोटी खाने से होती है। तो लिहाजा हम इसको 5 से 6 मिनट गूंदेंगे। जब 5-6 मिनट गूंदेंगे तो आटा हमारे हाथों को बिल्कुल छोड़ देगा, हमारे हाथ भी नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और जब हम इसको पकाएंगे तो हमें रोटी पकाने में खुद बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आटे को हम बहुत अच्छी तरह से भून चुके होते हैं। जितना हम इसको गूंदेंगे आटा उतना ही मज़े की हमारी रोटी बनेगी। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और आज ये ब्राउन आटा मैंने आपको सिखाया है और सिखा रही हूँ। और ब्राउन आटा जो गूंदेंगे उसकी ट्रिक और होती है। जो वाइट आटा होता है उसको गूंदने की ट्रिक बड़ी स्मूथली होती है, क्योंकि वो हमारे हाथों से बर्तन के साथ बहुत चिपकता है। तो हमने बस दोनों आटों में थोड़ा सा फर्क है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको गूंदना सिखाऊंगी। ये हमने इसको 5 से 6 मिनट गूंदा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। तो अब ये रोटी पकाने के लिए रेडी, लेकिन हम इसे 4-5 मिनट के लिए राइस होने को यानी कि इसको छोड़ देंगे ताकि हमारी रोटी बहुत अच्छे से पके। तो थैंक यू सो मच। अपने अगर मेरी आटा गूंदने की ट्रिक आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।